हेलो नमस्कार, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं चंदन मैथ्स क्लासेज यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित बहुत सारे वीडियो को डाला हूं, तो इसी कड़ी में आज की इस वीडियो भी समांतर सीढ़ी पर ही होने वाली है और इस पर आधारित मैं कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाया हूँ। पहला प्रश्न क्या कहता है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 है। एक एपी दे रखा है, एपी 21, 42, 63, 84 डॉट 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 का कौन सा पद कह रहा है कि 420 है। तो इसमें इस एपी में प्रथम पद 21 है और सार्वधातुक का मान भी 42 में से 21 जाएगा, 21 होगा। और n बराबर n का मान ज्ञात करना है। यदि संभव हो तो मान ले कि कौन सा पद 420 है। तो 420 को हम nवां पद मान लेते हैं, यानी माना कि nवां पद 420 है और हम जानते हैं कि nवां पद an का मान होता है। तो यहाँ पर an बराबर क्या हो गया, 420। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे और n का मान ज्ञात कर लेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह 420 बराबर a के जगह 21 प्लस n माइनस 1, डी के जगह 21 रखेंगे और 420 को 21 को इधर ले आएंगे, माइनस 21 बराबर 21 n माइनस 21 और ये 21 और ये 21 कट जाएगा तो बचेगा 420 बराबर 21 n और 21 से कम 21, 21 दूना 42, 420 यानी n। अतः इसलिए n का मान क्या आया, 20। तो यहाँ पर कह रहा था कि कौन सा पद 420 होगा। तो 20वां पद 420 होगा, यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, समांतर श्रेणी 3, 10, 17 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। एक एपी है 3, 10, 17 डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। यहाँ सबसे पहले प्रथम पद A3 होगा, सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 10 में से 3 जाएगा, 7 होगा। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी 13वां पद था तो n की जगह 13 देंगे और a का मान 3 है और 13 यहाँ रखेंगे, 13 में से 1 जाएगा 12 और d का मान 7 है। तो a 13 का 13वां पद का आ गया मान 12 7 84 और 3 87। 13वां पद का मान कितना आया, 87। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर से कह रहा है 13वें पद से 84 अधिक होगा। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे अगेन 13वां पद निकालने के लिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के जगह 3 रखेंगे, n माइनस 1, डी का मान 7 रखेंगे। ये 13वें पद के बराबर होगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 13वां पद का मान 87 है और 13वें पद से कितना अधिक होना चाहिए, 84 अधिक होना चाहिए, इसलिए प्लस 84 देंगे। 3 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 7 4 11 1 8 8 16 17 171 या 7n बराबर माइनस 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस 171 प्लस 7 178 और इस 3 को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस 3 होगा। या 7n बराबर 175। यहाँ से 7 दूना 14, 7 5 35 यानी n 25 बार में कटा। n का मान निकालना था और n का मान आया 25। क्वेश्चन कह रहा था कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो 25वां पद जो है 13वें पद से 84 अधिक होगा, यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। ये क्वेश्चन CBSE 2009 में पूछ दिया गया है और अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही बताया है उसी तरह से इस प्रश्न का भी हल करेंगे। तो देखिए, एक एपी दे रखा है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद
21वें पद से 120 अधिक होगा। तो यहाँ हेर ए बराबर निकाल लेंगे 3 और डी सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 15 में से 3 घटा लेंगे 12। अब फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और 21वां पद ज्ञात करना है इसलिए एन के जगह 21 रखेंगे। ए का मान 3 प्लस 21 में से 1 जाएगा 20, डी का मान 12 होगा। ए 21 का मान 12 दूना 24 240 प्लस 3 243, इसलिए ए 21 का मान आ गया। 21वां पद का मान 243 है। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे अगेन, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर एन का मान होगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 12, और 21वां पद का मान दे रखा है 243, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 21वां पद का मान 243 है, और 243 से 21वें पद से 120 अधिक है। 21वां पद का मान 243 और इससे 20 अधिक 120 अधिक है, इसलिए 120 करेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 3 4 2 6 2 1 363 होगा। 12 एन बराबर 360 प्लस 12 372 होगा। 12 एकम 12 12 तिया 36 और 12 एकम 12 यानी एन बराबर 31 आया। अब क्वेश्चन कह रहा था 21वें पद से कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक होगा। तो 31वां पद जो है 21वें पद से 120 अधिक होगा। यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63 65 67 डॉट डॉट और 3 10 17 के nवें पद समान होंगे। यहाँ यानी कि यहाँ पर दो एपी का मान दे रखा है और वहाँ पर तुलना करने के लिए एन का मान ज्ञात करना है। तो देखेंगे फर्स्ट एपी क्या दे रखा है। फर्स्ट एपी का मान है, पहला एपी का मान है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट एपी है। यहाँ से प्रथम पद 63 होगा और सार्वंतर का मान 2 होगा। फॉर्मूला से ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए के जगह 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2 होगा, और इसको समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं। फिर अगेन फिर से सूत्र लगाएंगे। ये पहले सेकेंड एपी के क्या दे है, सेकेंड एपी का मान है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से ए का मान ज्ञात करेंगे 3 होगा और डी का मान 7। फिर से उसी तरह फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस ए के जगह 3 रखेंगे और एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7। इसको समीकरण सेकंड बनाएंगे, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर यहाँ पर ए एन और ए एन मिल रहा है तो हट जाएगा। इसलिए अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर, दूसरा समीकरण है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तुलना किए हैं तो ए एन और ए एन हट जाएंगे। तो अब यहाँ 3 को उठा के इधर ले आएंगे, 60 प्लस 2 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n माइनस 2 बराबर 7 को n से, तो 7n माइनस 7 या 2n n वाले टर्म को एक साथ करेंगे, 7n को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस 7 बराबर माइनस 7 प्लस 2, 60 को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस 60, 7 में से 2 जाएगा माइनस 5n बराबर, 7 में से 2 जाएगा 58, 58 और 7 माइनस 65, और बराबर में माइनस माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 13 5 65, इसलिए n बराबर आया 13। यानी कौन सा पद श्रेणी के यानी n का मान कितना होना चाहिए, तो n के 13 मान के लिए यही मान पूछ रहा था, n का कितना मान होगा, तो n का 13 मान होगा, ये हमारा अभिष्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाया हूँ, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो इसका सलूशन करेंगे, 10 और 250 के बीच 4 के निम्नलिखित गुणज हो सकते हैं, निम्नलिखित गुणज हो सकते हैं।
और 10 और 250 के बीच में ही होना चाहिए। गुणज मतलब पहाड़ा, यानी 4 का पहाड़ा 10 और 250 के बीच में कितना होगा वही फाइंड करना है। तो 4 का गुणज 10 और 250 के बीच में 12 से स्टार्ट होता है। 12, 16, 20, 24, 28 डॉट 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 कहाँ तक 250 के अंदर, यानी 248 तक लिख सकते हैं। यानी 10 और 250 के बीच 4 के निम्नलिखित यानी ये गुणज हो सकते हैं। ये एक क्रम में है, इसलिए इसको एपी में करेंगे। और जब एपी ये इस तरह से है तो प्रथम पद निकालेंगे 12 होगा और सार्वंतर निकालेंगे। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे 4 होगा और अंतिम पद को an से सूचित करते हैं और an का मान होगा 248। तो यहाँ से n का मान ज्ञात करना है। सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 248 बराबर प्रथम पद 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 होगा। 12 को उठा के इधर ले आएंगे 236 होगा बराबर 4n माइनस 4। 4 को उठा के इधर ले आएंगे 240 होगा और 4n 4 एकम 4 60 बार में कटेगा, इसलिए n बराबर कितना आया 60। तो 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हो सकते हैं। यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। लिखेंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हो सकते हैं। यही हमारा अभिष्ट आंसर है। स्क्रीन पर किसी समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूबे तथा आरवे पद क्रमशः ए बी और सी है, तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। तो क्या सिद्ध करना है उस चीज़ों को पहले लिख लेंगे। a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0, इसको साबित करना है। उसके लिए प्रश्न में दे रखा है पीवे, क्यूबे तथा आरवे पद क्रमशः ए, बी और सी है। तो इसका सलूशन लिखेंगे। पीवे पद यानी एपी का मान दे रखा है ए और एपी का व्यापक रूप ए प्लस पी माइनस एन के जगह पी है, इसलिए एन के जगह पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए। इसको समीकरण फर्स्ट बनाएंगे। और क्यूबे पद यानी ए क्यू बराबर बी है, इसका व्यापक रूप लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बी होगा और ये समीकरण सेकेंड होगा। और तीसरा दे रखा है आरवे पद यानी ए आर का मान सी है और इसका व्यापक रूप ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर सी, समीकरण 3 होगा। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड में लाना है q माइनस आर इंटू ए, यानी समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड में q माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू से गुना करके जोड़ेंगे तो इस टर्म के रूप में आएगा। तो अब यहाँ से लिखेंगे नाउ समीकरण फर्स्ट में q माइनस आर, समीकरण सेकेंड में आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस पी, तथा समीकरण थर्ड में क्या दिखाना है p माइनस क्यू लाना। तो p माइनस क्यू से गुना करके जोड़ने पर, क्योंकि बीच में जोड़ का भी चिन्ह है, जोड़ने पर जोड़ देंगे। अब फर्स्ट में q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट समीकरण है a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर है, इसको इधर से लिखते हैं तो क्या होगा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस दूसरा समीकरण है b, दूसरा समीकरण है b और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी से, और तीसरा है c माइनस पी माइनस क्यू बराबर। इस टर्म में गुना तो कर लिए हैं, अब इस
इस टर्म में गुना भी करेंगे और उन्हीं चीज़ों से, तो उसको लिखेंगे। यहाँ पर ए है, फर्स्ट में ए है, ए इंटू क्यू माइनस आर, ए इंटू क्यू माइनस आर और प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और ये वन फिर प्लस, अब पी माइनस वन इंटू डी में मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा का डी कॉमन ले लेते हैं और पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस तीसरा पद है आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। बात करें अब इन चीज़ों को ए क्यू और यहाँ से गुना करेंगे, ए क्यू सब कट के जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। यही प्रूव्ड करना था, साबित करना था, जो आया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि सारी प्रश्नों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट जरूर करें और मैं प्रयास करूँगा समझाने का। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।